हेलो एवरीवन, खमा घनीसा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज़, अभी आज का जो ये पूरा कंप्लीट वीडियो है तो एक शादी का है जिस शादी में मैं नहीं जा पाई। तो अभी देखो, मैं बता देती हूँ। मेरे मासी सा है, उनकी दो बेटियाँ हैं। मेरे रियल मासी सा जो मेरे गाँव में ही पढ़नाए हुए हैं, तो उनकी बेटियों के पीले चावल की फ़ोटोज़ मैंने अभी दिखाई थी। और ये हैं फ़ोटो जो बान बैठिया था तब की। ये उनकी हल्दी की फ़ोटोज़ है। मैं कुछ फ़ोटोज़ ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि इस शादी में जो जो मुझे अवेलेबल हुआ, जो जो मटेरियल, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। वॉइस ओवर में बाद में कर रही हूँ। यहाँ थोड़ी लड़कियाँ इमोशनल क्यों लग रही है मुझे। और गाइज़, ये जो दिन है ये है 28 नवंबर। और ये मायरे का दिन है। 29 को शादी थी, 29 को, पर 28 को ही मायरे वाले आ गए थे। तो ये मेरे मामोसा है और मेरे मामीसा है। और मेरे मामोसा जो है, अभी मेरे नानूसा और नानीसा दोनों ही नहीं रहे। मेरे मामोसा है, एक है। और ये मामीसा है जो बड़े ही सुंदर है। और बड़ी ही सुंदर सी ड्रेस इन्होंने पहन रखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मायरा लेके आए हैं तो मामोसा को तिलक कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो गले में इन्होंने पहन रखा है फूल, ये मेरे सबसे बड़े जो मामोसा है, जो अभी पीतर बने हुए हैं, है ना। पीतर देवता आप समझते होंगे, तो वो बने हुए हैं। तो उनके भी तिलक कर रहे हैं क्योंकि वो भी तो मायरा लेके आए ना, ऑफ कोर्स। तो यहाँ बस मामूसा थोड़ी सी इमोशनल हो गए थे। और मासी सा है, उनका फर्स्ट घर की फर्स्ट शादी है हमारी पिंकी की और चंदना बाईसा की। देखो, मामूसा है, रोने लग गए थे क्योंकि मैं खुद शादी में नहीं जा पाई। और मैं खुद वीडियो जो है वो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, तो आप लोगों के साथ में मैं खुद भी देख रही हूँ, प्लस वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। और बड़ा दुख होता है कि मेरे मामूसा की एज ज़्यादा नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मेरे से कुछ ही बड़े होंगे, है ना। तो कुछ साल ही, बट वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उनकी बड़ी हो चुकी है। ये मेरे मामूसा की दो बेटियां हैं, ट्विंस हुई थी ये। और शायद ये 2015 में हुई थी, कब हुई थी, ऐसा कुछ हुई थी क्योंकि मामूसा की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। मेरे मामूसा की शादी हुई थी जब वो 10th क्लास में थे, तब देख लो। बाल विवाह हुआ था, हाँ जी। तो यहाँ जो पीछे जो लेडी खड़ी है इन दो बच्चियों के पीछे, वो मेरी मम्मी और एक मेरे काकी सा खड़े हैं, जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। ये इधर सारी लेडीज़ खड़ी है, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल लेडीज़ घर की। और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है खुद को देखते हुए। मुझे लग रहा है कि काश मैं भी जा पाती, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका था, तो मैं नहीं जा पाई शादी में। 25 को मेरे ससुर जी शांत हुए थे और 29 की शादी थी मेरे गांव में, मेरे मासी सा की बेटी की। और ये है मेरे काकी सा, मेरे रियल जो मेरे काकी सा है वो। अब ये मायरा लेके क्यों आए, तो उसका रीज़न बताती हूँ। ये जो मेरे मासी सा है ना, मेरे जो बीच वाले मासी सा, वो इनकी बेटी बनाई हुई है। तो मेरी मम्मी की तो बहन हो गई और मेरे काकी सा की बेटी बनाई हुई है। तो मम्मी भी मायरा लेके आए हैं, प्लस काकी सा भी मायरा लेके आए हैं। और ये देवरानी जिठानी जो मेरी मम्मी और मेरे काकी सा है, दोनों ही चुंदड़ी ओढ़ रखी है। इतनी सुंदर लग रही है मुझे खुद को। ऐसे देख के खुशी मिल रही है कि चलो, दोनों कितनी ट्विनिंग करती है और दोनों में खूब बनती है, खूब बनती है दोनों देवरानी जिठानी में। और यहाँ पे ये गले मिल रहे हैं और मासी सा के ऊपर इतना सारा ओढ़नियों का बोझ हो गया था। मासी सा कैसे हैंडल कर पा रहे हैं मुझे तो पता नहीं। ये तो चलो ठीक है, सर्दियाँ हैं तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। अब ये आए हैं हमारे बिननी सा। तो मम्मी भी मायरा लेके आए थे, तो फिर पूनम को तो आना ज़रूरी है। और पूनम कौन है, तो मैं मेरे भाई की जो वाइफ है, बोले तो मेरी भाभी, वैसे मेरे से छोटे हैं। और हमारे यहाँ पे छोटे जो भाभी होती है उसको भौजाई बोला जाता है, बट मैं इनको नाम से ही बोलती हूँ। तो ये पूनम है जिन्होंने बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई है। सबसे अलग कलर ही लग रहा है अभी तो, क्योंकि सब लोगों ने गुलाबी लाल यही पहने हुए, पूनम ने सबसे अलग पहना। और टचवुड बहुत अच्छा लग रहा है ये कलर इनके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गोरे हैं। यहाँ पे ये भी तिलक निकलवा रहे हैं। और एक मेरी छोटी सी प्यारी सी भतीजी भी नीचे की तरफ खड़ी है, बट वो दिखाई नहीं दे रही। उसकी हाइट इतनी छोटी है, अभी तो बहुत छोटी है, वो 3 साल की भी नहीं हुई। तो वो भी खड़ी है। और उधर मेरे मम्मी खड़े हैं। और चंदू नहीं आ पाया मेरा भाई, और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि चंदू की तबीयत ख़राब है। और बस पूनम को जाना ज़रूरी था, तो पापा मम्मी पूनम और वेदिका मेरी भतीजी ये मायरा लेके गए थे। और मम्मी भी आपको देखने को मिलेगी अभी। और ये पास में जो खड़े हैं वो मेरे मम्मी है। और ये अपने नीली जो ड्रेस है उसमें पूनम है मेरी भाभी। और अभी थोड़ी देर में
अभी देखना वेदिका जो है उसको भी दिखाया जाएगा अगर इन्होंने रिकॉर्ड किया हो तो। और ये जो पूरा व्लॉग जो बनाया गया है, पूरा वीडियो जो बनाया गया है, उसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो हमारे पूनम को ही जाता है कि अपने ससुराल में बिननी होने के बावजूद इन्होंने जितना इनसे हो मतलब हो सका चुका क्या उतना इन्होंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। और मुझे पूरा मटेरियल इन्होंने फॉरवर्ड किया कि चलो जीजा आप एडिट करके आप अपलोड कर देना। आई नो कि मैं थोड़ा डिले हो गई, थोड़ा क्या मैं बहुत डिले हो गई हूँ। मैं कम से कम 20 दिन से डिले चल रही हूँ क्योंकि ससुर जी की डेथ हो गई तो उन्हीं सारी चीज़ों में मैं लगी हुई थी पहले। फिर जैसे ही जयपुर आई तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले वॉइस ओवर करके एडिट कर देते थोड़ा बहुत। वैसे मैं रो डालूँगी पूरा जो वीडियो है, बस वो मतलब सॉन्ग चल रहा है ना पीछे, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब साउंड को बंद करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है ताकि आपको भी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि कौन क्या है। अब देखो ये जो है वो है मेरा छोटा भाई। ये है मेरा छोटा भाई, मतलब कि मेरा मतलब काकोसा जो है, काकीसा भी दिखाई दे रहे थे जो मायरा लेके आए थे, उनका छोटा वाला लड़का। उनके 2 लड़के हैं, एक भाई साहब है जो पता नहीं वीडियो शायद पूनम ने बनाया नहीं उनका। बाकी ये छोटे वाले बेटे और ये बीरनी सा है हमारे, ये मेरे से 1-1.5 साल छोटा है। तो ये भी छुट्टी आया हुआ था, ये आर्मी में है तो ये भी छुट्टी आया हुआ था। तो दिखती सी बात है ये भी मायरा लेके आया था। और ये लेडी पता नहीं कौन है जो इतना के मतलब फ़ोन को इतना ऊपर कर रखा है कि उसका मुंह ही कवर कर दिया। बाकी यहाँ इसका नाम विक्रम है। और ये मेरे भाई साहब जो थोड़ी सी हल्की सी झलक देखने को मिली थी, ये मेरे बड़े वाले भाभीसा है, अंजू भाभीसा, मतलब मेरे काकोसा की बड़े वाली बेटे की बहू। और छोटे वाले बेटे की बहू और बेटा आपको दिखाई दे ही गए थे। तो ये है मेरी फैमिली जो मायरा लेके आई थी। मम्मी वाली फैमिली भी बता रही हूँ, काकीसा वाली फैमिली भी बता रही हूँ। और विक्रम को बड़ी हंसी आ रही है यहाँ पे, बड़ी खुशी मिल रही है मायरा लेके आए हैं उसमें। बाकी मायरे में क्या क्या लाए ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी जब भी कभी होगा। क्योंकि मुझे अभी खुद को ही नहीं पता, मैं सच बता रही हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता कि ये क्या लेके आए हैं। तो ये विक्रम वापस आ चुका है, काकोसा का जो बेटा है वो, उसका तिलक कर रहे हैं अभी। और ये जो लेडी है बार बार में फ़ोन को लेके आ रही है। और अभी पूनम का थोड़ा सा तो गाइस जो मैंने क्लिप दिखाई थी वो थी दिन में महिला संगीत वाले डे की क्लिप थी, ये है नाइट की। तो अब देखो जो पहले डांस जो दिखाया था वो मेरी जो पूनम है, मेरे भाभी है, वो डांस कर रहे थे। जिनके पान डाला था दिन में उनके घर पे रात को जाते हैं और डांस वांस करके आते हैं, ठीक है। अभी ये जो डांस कर रहे हैं जो इतना राउंड बना के सर्किल बना के, तो देखो मैं सॉन्ग भी नहीं दिखा पा रही हूँ तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सॉन्ग नहीं लगाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। मतलब होता ना सॉन्ग के साथ में ही अच्छा लगता है, बट कॉपीराइट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है ना तो फिर वीडियो ही डिलीट हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा ऐसे ही, बाकी जो भी डांस होगा वो मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया करूँगी, ठीक है। तो ये लोग जो डांस कर रहे हैं वो कौन है मैं आपको बता देती हूँ। तो वो है मेरे ननिहाल की फैमिली, ठीक है। तो ननिहाल की फैमिली में मासी के बच्चे हो गए, छोटी वाली मासी हो गई, बच्चे हो गए। ये जो कोटी पहन रखी है ये है मेरे जो रियल मामूसा है वो। उनके पीछे जो है वो बनड़ी है बड़ी वाली पिंकी, और उसके पीछे जो है वो शायद उसकी फ्रेंड है। और ये दूसरे जो दिख रहे हैं वो भी मेरे मामूसा है, मेरे एक मामूसा है जो छोटे नानोसा के बेटे हैं वो। और ये सब लोग बड़े एंजॉय कर रहे हैं डांस, कैसा भी आए अच्छा बुरा।
उसको अच्छा बुरा की डेफिनेशन अपन पता नहीं किसको दे देते हैं, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि एन्जॉय करना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं बनना है यहाँ पे कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं आता, मुझे तो उसको ज़्यादा अच्छा आता है, कंपैरिजन तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आप शादी में आए हो तो आपको एन्जॉय करना सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे सब लोग मिल के मस्त डांस कर रहे हैं और मैंने भी खूब एन्जॉय किया। यहाँ आने के बाद में मैंने ये डांस वाला वीडियो तो देखा मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार मैंने मिस कर दिया, बट वो बोलते हैं ना यार जो चीज़ें मतलब इस शादी के लिए आप ट्रस्ट नहीं करोगे फ्रेंड्स। मैंने मतलब कितने टाइम से वेट किया था, जब से इसकी इंगेजमेंट नहीं हुई थी ना मेरी बहन की, उससे पहले से मैं वेट कर रही हूँ। लगभग 5 सालों से इस शादी का वेट किया और मतलब होता ना सब बर्बाद हो गया। बट ठीक है, रोने से कुछ नहीं होता और जो हो गई चीज़ें वो हो गई। अब शादी तो हो ही गई फाइनली मेरे बिना भी शादी हुई है। बस अब जो भी क्लिप है मेरे पास, जो भी वीडियो है जो मेरे पूनम लेके आए हैं उनको मैं देख लेती हूँ, खुश हो जाती हूँ और वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई नो बिना सॉन्ग के ना वीडियो बड़ा अजीब लगता है, मुझे खुद को इतना अजीब लग रहा है कि देख लिया खुद ही तो गाइस महिला संगीत समाप्त हो चुका है। अब है ये नेक्स्ट डे की क्लिप शादी वाले दिन की। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये मैं बताती हूँ आपको कि क्या बना रहे हैं। झिलमिल आरता बना रहे हैं, झिलमिल बना रहे हैं ताकि आरती कर सके दूल्हे की। ठीक है, तो जो हमारे बींद राजा आएंगे तो उनकी आरती के लिए 2 झिलमिल तैयार किए जा रहे हैं, उनके थाल तैयार किए जा रहे हैं ताकि उनकी आरती जो मतलब सासू जी जो होते हैं, जो होने वाले जो जमाईसा है उनके जो सासू जी हैं वो इससे आरता करेंगे। और ये घर की लेडीज़ है वो बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, गीत गाते हुए ये झिलमिल तैयार करती है। और ये सामने जो बैठे हैं पिंक ड्रेस में ये मेरे काकी सा है। फिर उसके बाद ये देखते हैं मनीष था तो नंबर कहाँ का मनीष का नहीं नंबर मैं एक और भेज मनीष ने भेज मनीष ने भेज दी तीसरा मनीष को ले ली तीसरा तो आई जैसी तीसरा तो आई जैसी है ना बार नहीं मनीष जैसी ये गाइस यहाँ पे तेलबान जो उतारने वाली रस्म है वो हो गई है बनड़ियों की। और द्वार पे हमारे बींद राजा आ चुके हैं, शायद उनका आरता भी हो चुका है। यहाँ पे बनड़ियों को रेडी किया जाएगा, जो दुल्हन होने वाली है उनको। ये गाइस अभी हमारी एक रस्म होती है कि दूल्हा जो है वो गेट पे आ चुके हैं। और अब ये जो दुल्हन है होने वाली, ये हाथ में चावल का ये लड्डू होता है, ये दूल्हे पे इनको मारना होता है और बोलते हैं कि दूल्हे पे ही लगना होता है और दूल्हे को बचना होता है। लेकिन पिंकी के यहाँ तो साइड से ही निकल गया बना के। तो लो जी, अब हमारी दुल्हन भी तैयार हो चुकी है लाल पोशाक के अंदर। पिंकी बहुत ही सुंदर लग रही है और ये हमारे बना हुकुम है। अब ये लोग फेरों में बैठ जाएंगे और अब हमारी जो पिंकी है वो पराई हो जाएगी, इसके हाथ पीले कर दिए जाएंगे फाइनली। और बैठ चुके हैं फेरों में। चरणा की जो फेरे हो रहे हैं वो दूसरे घर में हो रहे हैं, उसके दादोसा के घर में। हरि ओम ओम लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया हर्षदा लक्ष्मी सौभाग्याय लक्ष्मी नाम अर्धे सदास्तुमे हृदय सदास्तुमे हृदय सदास्तुमे हे बगा लो आ देखो सामने देखो जी बस होगा सब बना सामने देखो ठीक है। अब देखो, 2 लड़कियों के फेरे एक घर में नहीं हो सकते, तो बड़ी वाली जो बेटी है पिंकी, उसके फेरे मासीसा के घर पे हुए थे। और छोटी वाली बेटी है चंदना बाईसा, उनके जो फेरे हुए थे वो उसके दादोसा के बोले तो काकोसा जो है उसके रियल काकोसा उनके घर में हुए थे। तो वहाँ की क्लिप मेरे पास में नहीं आई, ये पिंकी की क्लिप आई है तो मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो ये पिंकी को सर्दी लगने लग गई है तो इसको शॉल वगैरह उड़ा दिया है और सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोग उधर भी है तो एक जगह पे भीड़ नहीं हुई, थोड़ी खाली खाली जगह हो गई। और बना हुकुम थूथू बड़े सुंदर लग रहे हैं और पिंकी तो हमारी है ही सुंदर। और मासी सा है वो मुड्ढी पे बैठे हैं क्योंकि उनसे शायद नीचे बैठा नहीं जाता। और बड़ा ही इमोशनल ये टाइम है। सब लोग तो हंस रहे हैं बट मुझे तो वीडियो देख के ही अजीब सा लग रहा है क्योंकि कभी सोचते नहीं कि मतलब अपने जो बच्चे होते हैं या अपनी जो बहनें होती है छोटी छोटी, जिनको आप बहुत छोटे से देख रखे होते हैं, उनकी शादी इतनी जल्दी वो टाइम आ जाएगा, सोचते ही नहीं। बट देखो समय आ जाता है। और ये जो क्लिप है वो है समटूनी की, जो पूनम ने सही से नहीं बनाया। बट ये समटूनी किसको बोलते हैं, जो अपन बेस वगैरह, ड्रेसेस वगैरह, जो फर्नीचर हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, किचन का सामान हो गया, जो दहेज के अंदर अपन अपनी बेटी को देते हैं, वो यहाँ पे दिखाया जाता है गांव वालों को कि देखो भाई हम ये अपनी बेटी को दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें पूनम ने रिकॉर्ड नहीं की बट इट्स ओके, जितना किया वो सब कुछ अच्छा है। तो गाइस ये था छोटा सा व्लॉग, जो शादी का व्लॉग है, जो एक मेरी मेमोरी के लिए ही मैंने मंगवाया था। प्लस मैं सोची कि जो जो मेरे व्यूवर्स है जो लाइव से मेरे से जुड़े थे, जो मुझे जानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो उन लोगों के लिए मैं बताने के लिए कि जिस शादी का मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी और मैं आप लोगों को बोलती थी कि आप सब लोग इनवाइटेड हो, बट उस शादी में मैं खुद नहीं जा पाई। सो सैड। बट गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अपना ध्यान रखें और ऐसे ही चहचहाते रहें और प्रेजेंट को जिएं, ठीक है? ध्यान रखें अपना। बाय।